हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी साइंस पढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे इस इरादे से कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। हम आज का एक प्रश्न लेंगे 11th क्लास का इंट्रोडक्टरी यूनिट फिज़िक्स का पहला यूनिट जो है उससे है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इट्स द नीड ऑफ फॉर आल्सो। क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वुमेन्स को इक्वल राइट्स देता है इन एवरी रिस्पेक्ट्स। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि वुमेन जो है वो सेकंड ग्रेड या वीक सेक्स है और ह्यूमन जो मैन के बराबर नहीं है। तो आप अपना साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल करके आप ये प्रूव करो कि वुमेन जो है वो ऑन पर एक्सीलेंट वुमेन जो है विद मैन होती है और भी जो स्फेयर हैं जहाँ वुमेन ने एक्सेल किया है न्यूमरेट्स करो कुछ नेम्स को जो इस बात को आपके स्टेटमेंट को प्रूव भी करें कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वुमेन्स कैन आल्सो डू वंडर्स एंड इवन एक्सेल्ड यू कैन सी दैट देन मैन। ओके, तो ये हमारा आज का प्रश्न है। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि दो लॉ गिव्स वुमेन इक्वल स्टेटस इन इंडिया, मैनी पीपल hold unscientific views on a woman's innate nature, capacity and intelligence, and in practice give them a secondary status in the rule. Demolish this view using scientific argument and by quoting examples of great women in science and other spheres, and persuade yourself and others that given equal opportunity women are on par with men. Okay, this is the question कि scientific argument से prove करो कि जो वुमन होती है आर ऑन पार विद मैन है, कि उनके बराबर है, बराबर क्या उनसे आगे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। स्टेटमेंट देनी है साइंटिफिकली। तो मैं बताता हूँ आपको पता है भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, 15, 16 इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 39 जो है वो कंड्यूसिव कंडीशन की, रहने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, मैन चाहे वुमन हो, ठीक है। आर्टिकल 42 इसे हम कहते हैं, वो ये सुनिश्चित करता है कि वर्किंग कंडीशन भी बेटर होनी चाहिए और साथ में जो मैटरनिटी लीव की व्यवस्था होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। आर्टिकल 51A जो आर्टिकल है ये बताता है कि कोई भी जो डेरोगेटरी रिमार्क है वुमेन्स के अगेंस्ट उसको डिनाउंस करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 D3 एंड T3 ये कहता है कि म्यूनसिपलिटी और पंचायत में वुमेन्स का जो रिजर्वेशन है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन वाइज 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए। और आर्टिकल 243 D4 एंड T4 ये कहता है कि जो चेयरमैन रहते हैं पंचायत के और म्यूनसिपलिटी के, उनमें भी 1/3 जो है वुमेन्स होनी चाहिए रोटेशन वाइज इन कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। तो ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें, अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को दें तो वुमेन्स आर ऑन पर एक्सीलेंस विद मैन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वुमेन जो हैं वो मैन के बराबर ही हैं। और इसका लॉजिक क्या है कि माइंड जो होता है चाहे मैन का हो चाहे वुमेन का हो, वो डिपेंड्स करता है न्यूट्रिशन कंटेंट ड्यूरिंग प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल जो डाइट होती है बेबी की वो कैसी है और कैसी केयर है और कितना यूटिलिटी ऑफ माइंड है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें तो जो वुमेन्स हैं हम कहते हैं कि जो वुमेन है वो आर ऑन पार विद मैन, ठीक है, कि मैन के बराबर ही है, ठीक है। दूसरी बात जो है कि जो डेवलपमेंट होती है माइंड की, है ना, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, तो जो डेवलपमेंट ऑफ जो माइंड है ये डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन कंटेंट ड्यूरिंग प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल डाइट
कि जो बेबी जब डेवलप होती है बर्थ से पहले और बर्थ के बाद की डाइट कैसी है उसके उस पर डिपेंड करती है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम लोग, ये डिपेंड्स करता है कि माइंड डेवलप करने के लिए कि बेबी का केयर कितना है एंड यूज़ ऑफ माइंड, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका केयर कितना है, उसने माइंड का इस्तेमाल कितना किया। ठीक है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिफिकली जीनोम कोडिंग भी कहती है कि मेल और फीमेल में 99% जो है बिल्कुल इक्वल रहती हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि अगर वुमेन्स की हम एग्जांपल्स दें कि ये तो होगी कि माइंड डेवलपमेंट होना डिपेंड्स करता है कि उसका न्यूट्रिशन डाइट लेवल कैसा है और कितनी केयर हुई है और यूज़ कितना किया उसने माइंड ने। अब बात आती है हमारे पास कि अगर हम ये देखें कि प्रूव करो कि ऐसा हुआ है पहले, तो बिल्कुल हुआ है। हमारे पास मैडम क्यूरी जो है, ये मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में, है ना। नोबेल प्राइज़ गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। ठीक है। तो मेंटली ये फिज़िक्स में सबसे इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट आप मानते हैं इसको, तो उसमें उसने नोबेल प्राइज़ लिया है। ठीक है। मैडम क्यूरी की बात हम करें कि हमारे पास मदर टेरेसा थी, और मदर टेरेसा जी वो एक बेहतरीन सेंट बनी क्योंकि उसने पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल्स। अगर हम बात करें मिसिज़ इंदिरा गांधी जी की, तो उन्होंने पॉलिटिक्स का स्वरूप ही बदल दिया, है ना। अगर हम बात करें मार्गरेट थैचर की, उन्होंने भी पॉलिटिक्स को नई दिशा दी। चाहे हम लोग बंदर नायके की बात करें, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड थी, 3 टर्म पे रही थी ये, है ना। 1960 to 65 तक रही थी, फिर 70 से 1977 तक रही थी, 1996 से लेके 2000 3 टर्म्स रही थी, और शी वॉज ए ग्रेट स्टेट्स वुमेन, है ना। तो अगर हम बात करें रज़िया सुल्ताना सल्तनत पीरियड में एम्प्रेस बनी थी इंडिया के उस पार्ट में। तो हम कह सकते हैं कि अगर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी फील्ड, आज के स्पोर्ट्स की बात करें हम लोग, तो स्पोर्ट्स में भी हम देखें कि हमारी बच्चियां ही ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम में मेडल एक्सेल करती हैं। रिजल्ट्स देखें, अगर हम 12th का रिजल्ट देखें, 10th का रिजल्ट देखें, तो वहाँ भी एक्सेल करते हैं। इवन सिविल सर्विसेज, अभी तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कह दिया कि सैनिक स्कूल में भी जाएंगे और आर्मी की रेगुलर रिक्रूटमेंट्स के लिए से हम कहते हैं आएंगी वुमेन। तो फिज़िकली और मेंटली मेल के बराबर जो है वो एक्टिविटी कर रही है। अभी हमारे कठुआ की ही एक लड़की फाइटर पायलट बनी है। ठीक है। तो इट मीन्स अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वुमेन जो हैं वो मैन के बराबर नहीं, उनसे भी बेहतर हैं। और ये कहना कि सेकेंडरी रोल में है और साइंटिफिक अगर आप उसको बायस करें ऑन द नेम ऑफ सेक्स, तो मुझे लगता है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन बताता है कि ये साइंटिफिकली माइंड हो चाहे फिज़िकली माइंड हो, ये डेवलप करता है कि आप उसकी कैसी डेवलपमेंट करते हैं। और ऑन द होल हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बेटर देन मैन है, बराबर तो है ही, है ना। अगर आप थर्ड वर्ल्ड की बात करें, जहाँ आप अफ़गानिस्तान की बात करें, यहाँ तालिबान आ गया, तो वहाँ तो वुमेन्स को जब राइट ही नहीं है तो फिर वो कैसे आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। हम न्यूज़ सुन रहे थे कुछ दिन पहले, पाकिस्तान में एक वुमेन किसी सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियो बना रही थी, तो 400 मैन ने उनको ईव टेजिंग और हरास करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की। तो जब आप ऐसा माहौल दोगे तो आप मैन को भी शर्मसार कर रहे हो कि जिसने आपको ज़मीन पे लाया आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो। इसके लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड इनेट क्वालिटीज़ आवर कल्चर which has given us to give a respect to women as a goddesses, as a because किसी ने पूछा था कि भगवान को किसने देखा, तो उसने कहा कि भगवान ने सबसे पहले बच्चे के लिए माँ दी ताकि उसको
भगवान की ज़रूरत हो तो वो माँ उसको नर्चर कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह से हम लोग फिज़िक्स को कम्प्लीटली पैकेज लेके बच्चों के घर घर तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि फार फ्लंग एरिया में जहां एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छी ट्यूशन्स की, वहाँ भी बच्चों ये फिज़िक्स का लाभ ले पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, थैंक यू।